हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने डे टू में। डे टू किसका? बैंकिंग लेवल एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज का। ठीक है जी। इसमें बैंकिंग लेवल के एग्जाम करवाए जाएंगे आपको, ठीक है ना? क्लियर। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि किन एग्जाम्स को फोकस देके चलेंगे हम। तो हमारा फोकस रहेगा, पहले तो अपना ये एग्जाम है, क्या बोलते हैं इसे, एसबीआई पीओ और क्लर्क। दूसरा है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। तीसरा है आरआरबी पीओ और क्लर्क। कुल मिला के ये 6 एग्जाम्स पे मेरा फोकस रहने वाला है। यहां पे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कराऊंगा। हालांकि हर वर्ष तो सबसे पहले ये आता है, लेकिन इस बार बातें चल रही हैं कि एसबीआई का एग्जाम पहले आए। तो देखते हैं क्या होता है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा प्यारा भारत है, उस प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को हमें अपनी जिंदगी में धारनी चाहिए। इसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि सत्य कभी भी हार नहीं सकता, सत्य की जीत हमेशा होती है। आप सभी को जय हिंद। और लेक्चर के बारे में बात करें तो अगला स्लाइड है हमारे प्रचार का। मेरे प्रचारक तो आप ही लोग हो ना। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। मेरा नाम सावन झा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2019 से पढ़ा रहा हूं और बैंकिंग, एसएससी, कैट, रेलवे, स्टेट एग्जाम और डिफेंस एग्जाम्स के क्वांट पढ़ाता हूं। ठीक है जी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हैं, जैसे कि इस क्लास की पीडीएफ हो गई, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन कह लो, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ हो गई, या किसी नोट्स वगैरह की पीडीएफ हो गई, करंट अफेयर की पीडीएफ हो गई, तो उस पीडीएफ के लिए आपको मेरा ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं मैं आने वाले दिनों में भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर करिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि रेशियो ऑफ द बैग टू बैट्स इन ए शॉप इज 4:9, 50 मोर बैग्स आर एडेड। कल भी ये बात मैंने बताई थी कि रेशो देख के उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा हो, तो फिर तुमको क्या करना है भाई। सबसे पहले तो ये मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके चलना है सवाल को। बैग और बैट, इसका जो रेशियो है, बैग और बैट का रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 9, है ना। 4 और 9 मतलब 4x और 9x। क्लियर। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद मेरे को क्या बोला जा रहा है, 50 मोर बैग्स आर एडेड। तो इसमें 50 बैग और ऐड कर दिए गए हैं। और कहता है द रेशियो ऑफ द बैग टू बैट बिकम 17:36। नया रेशियो जो बन गया वो कितना बन गया, 17/36 बन गया। भाई देखो, सुनो मेरी बात को। ये 4x है और ये 50 है, तुम ऐड नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि 4x में 50 ऐड कर दिया। x मतलब अजम्पशन, ये अजम्पशन है, ये एक्चुअल है। हाँ, ये भी अगर x होता तो ऐड हो जाता 54x, या इसके साथ x नहीं होता तो भी ऐड हो जाता, लेकिन एक x है, एक बिना x है, ऐड करना पॉसिबल नहीं है। काटने की बात है, अगर ऊपर नीचे काटना है तो नॉर्मली ऊपर नीचे कटता है, लेकिन इक्वल टू के दूसरी तरफ काटना है तो फिर आमने सामने कटता है। नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला ऊपर वाले से। तो काट लेते हैं 1 पे, और ये गया कितने पे, 4 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है 4 इंटू 4x और प्लस का 50, दूसरी तरफ 1x मल्टीप्लाई 17। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया 16x, और ये 4 पंचे 20, 200। इधर से बन गया 17x। x वाले एक तरफ कर दो तो 1x बचेगा ना, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 1x बराबर 200। फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बैग्स आफ्टर एडिशन। तो बैग्स इनिशियली कितने थे हमारे पास, बैग्स इनिशियली थे 4x, और एडिशन कितने का हुआ, 50 का। तो 4x का मतलब क्या हो गया, 200 से मल्टीप्लाई किया तो 800, और ये वाला हो गया 50। तो राइट आंसर इज 850। बोलो हाँ कि ना। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई। समझ आया बात। इसको करने का दूसरा मेथड भी था, रेशो मेथड, कि भाई मेरे को ये पता है कि ये बैग है, ये बैट है, ठीक है ना। बैग का रेशो है 4:9, बैग बैट। अगर इसमें मैंने 50 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, 50 ऐड कर दिया, तो नया रेशो बनना चाहिए कितना, नया रेशो बनना चाहिए 17:36। यही है ना। क्लियर। एजिस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2-3 जगह यूज होता है। रेशो में भी आता है इससे सवाल, एजिस में भी सवाल इससे आता है, और मिक्सचर एलिगेशन में भी कई बार इससे सवाल आता है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। एक बात को समझो कि तुमने बैग ऐड किया है 50, तुमने बैट के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की है।
बैट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, मतलब ये बैट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। बैट वाली वैल्यू तो सेम है ही नहीं है, हाँ कि ना, बैट वाली वैल्यू तो सेम है ही नहीं। तो यहां दो बातें समझाता हूं कि अगर इसको सेम करना हो तो कैसे करना। ये मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को बाहर बाहर, इसको 36 से और इसको 4 से, लेकिन 9 से। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो एक और कंसेप्ट है कि ये इसको तुम काटना चाहो ना तो बाहरों बाहर काट भी सकते हो, 9 पे, 9 के टेबल में 4 पे और 9 के टेबल में 1 पे। समझ आया? बाहरों बाहर ये कट भी सकता है। क्लियर? तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना यार, 2x प्लस 3y और ये 4x रख लेते हैं प्लस 5y, तो तुम ऐसे करते थे मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अगर ये बाहरों बाहर कटता है तो काट भी सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आए ना, एक तो ये हो गया वे। दूसरा वे ये है, एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं जरा। दूसरा वे यहां से ये निकलता है कि रब हो नहीं रहा यार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ जरा। दूसरा तरीका यहां से ये है कि भाई, ओहो 6 रब हो गया ना वहां से, ठीक है। तो दूसरा तरीका यहां से ये है कि मेरे को, ये 6 था यहाँ पे, मेरे को ये वैल्यू सेम करनी है, 9 है ये 36 है, तो क्यों ना मैं इसको ही सीधे 4 से गुणा करके 36 बना दूं, हाँ कि ना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते, 36 ही बनाना है ना इसको, तो बन गया। रेशो में कोई भी बदलाव एक जगह नहीं होता है, पूरे पे होता है, तो मल्टीप्लाई पूरा होगा किससे, ये बन गया 16 और ये बन गया 36। क्या ये समझ आ गई बात? अब आते हैं इसकी बात पे। तो ये 16 था, ये 17 हो गया, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, तो 16 से 17 हो गया। तो मेरे मुताबिक, क्योंकि ये रेशो है, रेशो हमेशा वेरिएबल के साथ ले सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये 16x था, ये 17x हो गया, तो मेरे मुताबिक जो बदलाव आया वो 1x का आया। सवाल कहता ना ना भाई 1x नहीं 50, तो 1x बराबर 50। तो ओरिजिनली जो बैग है, बैग ओरिजिनली 16x है, तो ओरिजिनली 16x का मतलब 16 इंटू 50, 16 इंटू 50 का मतलब 16 पंचे 80, 800। ये कौन से हैं? ओरिजिनल। ऐड कितने किए हैं हमने? 50 ऐड किए हैं, तो राइट आंसर इज 850। ये सवाल दो मेथड से हो गया। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। किसी को डाउट है भाई? ये अच्छा मेथड है यार, इससे 3-4 सवाल, 3-4 चैप्टर से सवाल आते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोलता है? पार्टनरशिप का सवाल है। ए एंड बी इन्वेस्टेड इनटू ए पार्टनरशिप फॉर 5 ईयर एंड 4 ईयर। तो ये ए है, ये बी है, ये 5 साल और ये 4 साल, ये टाइम है। और कहता है द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज थ्राइस टू दैट ऑफ बी। ए जो है कैपिटल, ए जो है वो बी का 3 गुना है, मतलब अगर ये 1x है तो ये 3x है भाई। x लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। क्लियर? तो आपको कल भी बताया, कल भी मैंने पार्टनरशिप का सवाल कराया था, कल भी बताया था कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो ये प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल और टाइम को गुणा कर दो तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? ये 15x और ये कितना बन जाएगा? 4x। आगे पढ़ें अगर सवाल, तो आगे कहता है टोटल प्रॉफिट इज 4180। मेरे मुताबिक टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 19x। सवाल के मुताबिक बन रहा है 4180। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4180 बटा 19, 19 दूना 80, यानी 220 पे जाएगा। फाइंड क्या करना है? ए का शेयर। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनने वाली है? वो 15x। 15x का मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 220। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 को पहले 20 से किया, एक जीरो तो साइड कर दो, ये वाला बचा 15 मल्टीप्लाई बाय 22। तो 15 मल्टीप्लाई 22 करना है, तो पहले 15 को 20 से किया तो 300 हो गया, और 15 को 2 से किया तो 30 हो गया। तो ये 330 हो गया। कहने का मतलब राइट आंसर इज 330 होगा भाई। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर सकते थे हम, इसी को हम और तरीके से भी कर सकते थे कि मुझे पता है कि ए और बी का प्रॉफिट इतना है, उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 4180। कितना? 4180। तो मेरे को ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई? 15 और 4 19, 15 4 19, 19 हिस्सों में से कितने हिस्से? 15 हिस्से। किसका? 4180 का। यही सिखाया है ना कि अगर 81 को मान लो तुम 3 और 6 में बांटते हो, तो मुझे पता है ये 3 आउट ऑफ 3 और 6 9 हिस्से, और ये 6 आउट ऑफ 9 हिस्से। किसका? जिसको बांट रहे हैं उसका।
ऐसे ही करते थे, कल भी तो पढ़ा था हमने ये कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो इसको काटोगे तो ये 220 पे जाएगा, बात घूम फिर के फिर से वहीं आएगी भाई। ठीक है ना? एक सवाल को करने के अलग अलग तरीके आपको आने चाहिए, एक कैलकुलेशन को करने के अलग अलग तरीके आने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, मिक्सचर का सवाल है भाई। क्या बोलता है ये बोलता है कि शॉपकीपर मिक्स 20 केजी सैंड विद 10 केजी सीमेंट। तो बात हो रही है सैंड की और सीमेंट की। ये 20 किलो है और ये 10 किलो है, ये वेट है। ठीक है? उसके बाद बात करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर इज 4900। सब मिला के 4900 है। आगे इधर और भी दिया है यार, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी सीमेंट इज 5 टाइम्स ऑफ सैंड। मतलब अगर ये 1 रुपया है या 1x है तो सीमेंट 5 गुना यानी 5x होगा। तो यहाँ ये रेट हो गया। तो यहां से क्या बोला जा रहा है, यहां से बोला जा रहा है कितने का हो गया भाई, ये 20x हो गया और ये कितना हो गया, 50x हो गया। तो टोटल कॉस्ट मेरे मुताबिक कितनी हो गई, 20 और 50 70x हो गया टोटल कॉस्ट। सवाल के मुताबिक ये टोटल कॉस्ट 70x थोड़ी ना है, 4900 है। तो 1x बराबर 70 हो गया जी। 70 नहीं, जीरो कट गया, हाँ 70, ठीक है 70 हो गया। तो सैंड का और सीमेंट का जो कीमत बन गया वो 1x यानी 70 रुपए और ये यानी 350 रुपए बन गए। बोलो हाँ या ना, क्योंकि एक्स पुट कर दिया ना रेट में। फिर आगे क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीमेंट इंक्रीजेस बाय 50। तो न्यू रेट अगर इसको हटा के 50 बढ़ा दे तो नया रेट ये कितना बन गया भाई, 400 रुपए बन गया। एंड इज मिक्सचर इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। मिक्सचर को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो भाई मिक्सचर पहले मिक्स करना पड़ेगा। तो ये 20 किलो था और ये कितने किलो था, 10 किलो था। तो टोटल कितना हो गया, ये 1400 रुपए और ये कितना हो गया, 400। हाँ कि ना? तो ये कितना हो गया, ये 1800 का हो गया टोटल कॉस्ट। हाँ है ना, 1800 ही हो गया ना। अरे भाई 1800 रुपए टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे बात करें तो 20 और ये 10 30। हाँ कि ना? तो 20 और ये 10 क्या हो गया, 30 किलो आपका, 20 किलो और 10 किलो 30 किलो। तो 30 किलो आपका क्या बन गया, ये सामान बन गया। 30 किलो क्या बन गया, सामान बन गया। टोटल वेट क्लियर। 1800 रुपए में 30 किलो सामान है ना। तो ये ऑन एवरेज 30, जीरो कट गया तो ये 60 रुपए ऑन एवरेज ये बना। सवाल क्या बोल रहा है, एक सेकंड होल्ड करना भाई, सवाल में कोई पॉइंट मिस हो गया है क्या। द मिक्सचर इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया क्या, इसमें कोई बात स्किप तो नहीं होगी भाई। देखो जरा ढंग से सोचना जरा इसको, क्या बोल रहा था यार, ये तो बोल रहा था, कहाँ पे थे हम यार, कहाँ पे थे, क्या है भाई, बात तो सही है बिल्कुल। शॉपकीपर मिक्स 20 केजी सैंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल मिक्सचर इज 4900 रुपए। किया तो सही था यार। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ द सीमेंट इज 5 टाइम्स ऑफ द सैंड, ये भी सही है। 20 50 70 70 70 70 4900 सही है यहाँ तक तो। फिर क्या बोला, कहता कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीमेंट इंक्रीजेस बाय 50 रुपीज, 50 बढ़ गया। एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। यार ये बढ़ गया, ठीक है, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वेट ये 20 किलो है और ये 10 किलो है, तो वेट तो 30 किलो है। 7 दूनी 14, अच्छा ठीक है ना। 400 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी ये 4000 होगा। तो 4000 और ये गलती होगी ना, यहाँ पे यही मिस्टेक होगी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहां से ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये क्या बोलता है कैलकुलेशन, एक जीरो, देखो भाई एक जीरो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है ये तुम समझ सकते हो। हालांकि सिर्फ एक जीरो का फर्क पड़ा है इस पूरे सवाल में। जीरो की गलती कभी नहीं करनी है, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये ऐड करने पे बनता है 5400 और नीचे टोटल वेट कितना है, 30 किलो। तो ऑन एवरेज 180 रुपए पर किलो हो गया कॉस्ट। हाँ कि ना, 180 रुपए पर किलो कॉस्ट हो गया भाई, क्लियर हो। अब क्या कहता है, इसे 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो ये टोटल कॉस्ट हो गया भाई, सीपी हो गया। 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 20% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जो एसपी होगा वो 20% ज्यादा होगा, यानी
120% होगा, हाँ कि ना जी। और परसेंट जब हटा तो 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 12 216, यानी कि ये आएगा। क्लियर हो? आप पहले भी ऐसा भी कर सकते थे आप कि 20% इसका पहले ही निकाल लो, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन को तेज रखने की कोशिश करो भाई। ये भी आप कर सकते थे, मान लो कि सीधे सीधे मुझे पता है 20% का फायदा ले रहा है वो इंसान, 20% का फायदा ले रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा वो 180 का 20%, तो 180 का 10% कितना होता है, कल ही सिखाया था, 10% यानी 10 से डिवाइड, तो 18 रुपया हो गया, 10% 18 हो गया, तो 20% कितना हो गया, 36। तो एसपी जो होगा वो कितना होगा, 180 और 36 यानी 216 रुपए इज द राइट आंसर। ये सही आंसर है। क्लियर हो? एक जीरो का गलती हो गया था, यहाँ जीरो ध्यान में नहीं पड़ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है मिक्सचर एंड एलिगेशन से है, ये भी देखने में बड़ा उम्दा लग रहा है। क्या बोल रहा है कि सेलर एडिड इतने लीटर ऑफ द वाटर टू इतने लीटर ऑफ द मिल्क, ही रिप्लेस्ड हाफ ऑफ द मिक्सचर, है ना। चलो देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको सॉल्व करते हैं भाई। कैसे करेंगे इसको? तो बात हो रहा है मिल्क और वाटर का, तो ऊपर में रखते हैं मिल्क और नीचे रखते हैं वाटर, ठीक है। तो ये उधर देखा हमने, हमें क्या बोला जा रहा है कि मिल्क है x+40 ना, मिल्क है x+80 और वाटर है x-40, ठीक है जी। फिर क्या बोला गया, कहता है देन रिप्लेस्ड हाफ ऑफ द मिक्सचर, मतलब इसमें से आधा मटेरियल निकाल लिया। भाई आपको कल भी समझाया था मैंने कि अगर आधा निकाल रहा है तो जिस रेशो में चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं बाहर भी उसी में निकलती हैं। अगर आधा निकाला है तो आधा इसका भी निकलेगा, आधा इसका भी निकलेगा, हाँ कि ना भाई। आधा इसका भी आधा अगर मान लो 50 किलो है, जिसमें मिल्क है मान लो तुम 30 और ये है 20, मेरे को आधा खाली करना है, तो आधा करेंगे तो ये 25 रह जाएगा। आधा अगर टोटल करना है तो आधा ये भी हो जाएगा और आधा ये भी हो जाएगा, यही होता है ना। तो कहता पूरे में से आधा निकालना है, तो इसका आधा बच जाएगा, तो इसका आधा कितना होगा, x/2 प्लस का 40, इसका आधा कितना होगा, x/2 माइनस का 20, यही होगा। इतना मटेरियल बचा, इसको कहता है रिप्लेस कराया गया, किससे, रिप्लेस बाय वाटर, रिप्लेस बाय वाटर 30, रिप्लेस बाय 30 लीटर वाटर। तो इसमें इसकी जगह पे वाटर ऐड कर दिया, कितना, 30 लीटर, समझे। मिल्क नहीं डालना है उसमें, सिर्फ वाटर डालना है। और कहता नया रेशो बनेगा वाटर टू मिल्क। ये बात ध्यान दो, वाटर टू मिल्क बोल रहा है। वाटर टू मिल्क क्या होता है भाई, वाटर टू मिल्क है, मिल्क टू वाटर नहीं है। तो वाटर पहले है और मिल्क बाद वाला है, उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा। समझ आया? अगर मैं इसको यहीं पे कर लूं तो माइनस का 20 और प्लस का 30 यानी प्लस का 10 कहलाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 4x/2 प्लस का 40 और दूसरी तरफ 7 इंटू x/2 प्लस का 10। करने को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो ये सीधे काट सकता था लेकिन काट नहीं रहा हूं भाई, ये याद रखना। 40 चौका 160 और उधर से 7x/2 प्लस का 70, एक्स वाले एक तरफ, वो प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, और बिना एक्स वाले एक तरफ, तो ये बचा 90। इधर से देखो 2 कॉमन हो गया, एक्स कॉमन हो गया, हाँ है ना, 2 कॉमन हो गया, एक्स कॉमन हो गया, ये बात क्लियर है। बचा क्या, 7 माइनस 4 यानी कि क्या हो गया, 3 हो गया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तो x इक्वल टू क्या होगा, यहीं काट दो ना, 1 पे और ये 30 पे। अगर तो सीधा समझ रहे हो तो 1 पे और 30 पे, 30 दूनी 60। नहीं समझ रहे हो तो उधर जाके क्या हो, उधर जाके क्या हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाएगा, 2/3। तो कितना हो गया, 1 पे और ये 30 पे, 30 दूनी 60 इज द राइट आंसर। उसने मेरे से पूछा क्या है, ठीक है, एक्स ही पूछा था और 60 इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है जी, मिक्सचर का अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल इसको बोल सकते हैं हम। बढ़े यहां से आगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 5, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, रिलेटिव स्पीड का सवाल लग रहा है। चलो देखो क्या कहता है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कार का नाम है पी और वो ए से चल रहा है 6 बजे मॉर्निंग के 90 की स्पीड से।
ठीक है, और दोनों के बीच में 1570 की दूरी है। ये टोटल डिस्टेंस है कितने का, 1570 का। यहां से एक कार चल रही है 6 बजे सुबह, सुबह ना, हाँ ठीक है, सुबह चल रही है, और दूसरी चल रही है कितने बजे, 9 बजे। तो आपको आपको ये बात पता होनी चाहिए यार, क्या, कि जब भी ऐसा सवाल आए, दो गाड़ियां चलने वाला, ठीक है जी, उस सवाल में आपको सबसे पहले तो उनका स्टार्टिंग टाइम सेम करना होता है। इसकी जो गति है वो 90 की स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर, और वो जो चल रही है वो कितने पे चल रही है, वो चल रही है, उसका स्पीड नहीं दिया है क्या, 90, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी विच इज इतना एट 9 बजे। यहां से कार क्यों चल रही है, ये 40 पे चल रही है। अच्छा भाई, ये है बात, ठीक है। यहां पे स्टेशन का नाम है ए, स्टेशन का नाम है बी, कार का नाम है पी, कार का नाम है क्यू। कार नहीं है एक्चुअल में, हाँ कार ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सवाल में सबसे पहले क्या करना होता है, यहां पे बनाता हूं दोबारा से। तो इसमें सबसे पहले इनका स्टार्टिंग टाइम सेम करना है। अगर ये 9 बजे है, ये 9 बजे चलेगी, और ये 6 बजे चल रहा है, तो पहले इसे 3 घंटे चलाओ, इसके 9 बजाओ। अब समझना, लॉजिक समझना भाई, दो ये भी हो सकता था, इसको भी वापस ले जा सकते हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको समझते हैं, पहले सवाल बनाते हैं कि कार ये वाली चल रही है इधर को, तो इसका बढ़ते हुए समय इधर को होगा। अगर ये 6 बजे यहां है तो 7 बजे इधर होगी या पीछे होगी, पीछे नहीं होगी भाई, क्यों, क्योंकि बढ़ते हुए जा रही है, क्लियर। मैं ऐसे सवालों में कोशिश करता हूं कि जिसका समय कम है उसको आगे बढ़ाऊं, आगे वाले को पीछे मत लाओ, मैं कोशिश ये करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव रहता है बना हुआ। तो कार अगर इधर को मूव कर रही है तो 6 बजे यहां है, तो डेफिनेटली 7 बजे यहां होगी कहीं, क्योंकि इधर ही जाएगी ना। 8 बजे करीब करीब यहां मैं मान लेता हूं कि कार 9 बजे यहां पहुंच गई, हाँ कि ना, 9 बजे कार यहां पहुंच गई। 9 बजे अगर कार यहां पहुंच गई तो 3 घंटे बीच में गुजर चुके हैं, कितने घंटे गुजर चुके हैं, 3 घंटे। और इसकी स्पीड कितने की है, 90 की। अगर स्पीड 90 की है तो 9 तिया 27, 270 किलोमीटर नजदीक आ गई कार, हाँ कि ना। ये जो दूरी कवर की है इसने 90 की स्पीड से, 270 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई। तो 9 बजे ये जो दूरी बचेगी वो दूरी 1570 नहीं बचेगी, 270 उसमें से कम हो जाएंगे। दूरी कितनी बची, 1300, हाँ है ना। ये फॉर्मूला होता है, देखो सुनो 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 भाई सुनो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, क्लियर। लेकिन अगर दो गाड़ियां मूव कर रही हो आपस में, चाहे इधर चाहे इधर, तो उसे स्पीड नहीं बोलेंगे, फिर रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, ठीक है ना। जब दो गाड़ियां मूव करें तो स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड भी दो बातों पे निर्भर करता है कि गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है रिलेटिव स्पीड में। ये बात याद रखना भाई, रिलेटिव स्पीड में ये पॉइंट याद रखना। तो जब भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड है, जब भी दो गाड़ियों की बात करेंगे तो टाइम शब्द यूज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना बात को, क्या यूज करेंगे, मीटिंग टाइम। और स्पीड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड। क्लियर है जी। दोनों ने मिलकर दूरी कितनी कवर अप, ये इधर से आएगी गाड़ी, ये गाड़ी इधर से आएगी, तो नजदीक ही आएगी ना, दूरी कवर अप टोटल कितनी करेगी, 1300, क्योंकि ये कहीं भी मिलेंगे। ओवरऑल दूरी यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है वो तो 1300 ही है ना। अगर मान लो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, इसका कलर बदल लेते हैं भाई। देखो, अगर ये गाड़ी यहां से चल रही है, ये कहीं यहां पे आके मिलेंगी सपोज करो, और ये चल रही है ये यहां से यहां आके, नहीं इसकी स्पीड कम है, तो ये मान लेता हूं मैं यहां आके मिलेगी, और ये वाली गाड़ी आगे आएगी, इसकी स्पीड ज्यादा है ना तो ये ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो ये यहां आके मिलेगी। दोनों यहां पे आके मिले तो दोनों ने मिला के टोटल दूरी कितनी तय की, इसने और इसने दोनों ने मिला के टोटल तो 1300 ही कवर अप किया ना, इसलिए डिस्टेंस बोलते हैं। समझ आया। और अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पेन कहां गया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा। तो इसका है कितने का, इसकी स्पीड है 90 की और उसकी स्पीड है कितने की, 40 की, तो ये 130 हो गया। 1300 बटे 130 कहने का मतलब कितने घंटे, 10 घंटे बाद वो लोग मिल जाएंगे। फोकस कितने बजे को किया गया था, 9 बजे सुबह को, तो 9 बजे 10 घंटे बाद, फ्रॉम 9 बजे सुबह, तो 9 बजे सुबह के बाद 10 घंटे कितने होते हैं, शाम के 19 बजे। 19 बजे को हम क्या बोलते हैं, 19 बजे को
शाम के कितने, अच्छा ये ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है 7 PM। क्लियर है? तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था। यहां दो बातें समझाई है मैंने, एक तो ये याद रखो कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए सब ऐड होगा और सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट होगा। कौन? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड लगेगा कब? जब दो चीजें मूव कर रही होंगी। सिंगल चीज में रिलेटिव स्पीड नहीं लगती है, जब दो चीजें मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड के साथ साथ उसे टाइम नहीं, मीटिंग टाइम बोलेंगे। क्लियर है जी? अगर दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम दे रखा होता, अगर मान लो 1 सेकंड के लिए भूल जाओ, ठीक है ना, अगर दोनों का स्टार्टिंग टाइम, सपोज करो सवाल है ही यहां से, क्लियर, अगर सवाल होता ही यहां से लेकर यहां तक दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम, तब तो मसला ही नहीं था, सिर्फ इतनी बात थी, यहां से इतनी बात। लेकिन अगर स्टार्टिंग टाइम अलग अलग है, तो मजबूरी है पहले स्टार्टिंग टाइम सेम करना। ये गाड़ी यहां से 6 बजे चली है, ये गाड़ी यहां पे 9 बजे है, ये 6 बजे है, ये 9 बजे है, तो मैं कोशिश करता हूं कम वाले को ज्यादा बनाऊं। तो ये 6 को 9 बनाना है, ये गाड़ी इधर को मूव कर रही है, गाड़ी इधर को मूव कर रही है, हाँ कि ना, गाड़ी इधर को मूव कर रही है, तो 6 बजे अगर यहां है तो 7 बजे समथिंग यहां होगी, 8 बजे समथिंग यहां होगी, 9 बजे समथिंग यहां, मतलब इधर। ये देखना है मूव किधर को कर रही है, ठीक है जी। तो ये स्टार्टिंग टाइम इस हिसाब से सेम किया है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। कितने देर हो गए हैं भाई? ये हुए हैं अभी, अच्छा यहां है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। ये टाइम एंड वर्क से सवाल है। क्या बोलता है? 3% से ए बी सी 12, 18, 24। ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 18 दिन में और सी काम करता है 24 दिन में। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। एलसीएम आएगा 72। एलसीएम कैसे लेते हैं सिखाता हूं। देखो 12, 18, 24, सबसे बड़ा वाला टेबल पढ़ना है, सबसे बड़ा वाला टेबल पढ़ना है, ठीक है। छोटे वाले से भी गुजारा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे वाले में फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी। क्लियर? तो जैसे 24 पढ़ा, तो 24 से कम 24, क्या 24 पे तीनों चीजें कट जाएंगी? ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता एलसीएम। 24 दूना 48, क्या 48 पे तीनों चीजें कट जाएंगी? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला एलसीएम नहीं है। 24 3 72, कट जाएंगी तीनों, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो मतलब यही एलसीएम है। जैसे 15, 12 और 20 है, इसका एलसीएम लेना है, तो बड़ा वाला नंबर पकड़ो 20। 20 का 20 से कम 20, ये लिखना नहीं है, सोचना है। 20 से कम 20, क्या ये कट जाएगा 20 में? नो, नॉट पॉसिबल। 20 दूना 40, नो, नॉट पॉसिबल। कोई एक भी नहीं गया तो नॉट पॉसिबल। 20 दिए 60, यस यस यस, मतलब दिस इज द एलसीएम। हाँ है ना? क्लियर? हाँ, अगर मान लो कोई नंबर ही ऐसा आ जाए जहां हमें बड़ा नंबर पता ही नहीं, या बड़े का टेबल आता ही नहीं, 12, 18, 24 लिखा, आप छोटे वाले पे भी कर सकते हो। 12 कम 12, सब कुछ नहीं जाएगा। 12 दूना 24, 24 ये और ये गया, लेकिन ये नहीं गया। 12 तिया 36, 36 में ये और ये ही जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा है। 12 चौका 48, 48 में ये और ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 12 चौके 12 पंचे 60, 60 में ये हो गया, लेकिन बाकी नहीं हो रहा है। 12 छके 72, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये एलसीएम है। लेकिन छोटे वाले में करने का फायदा नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा छोटे वाले से, इसीलिए मैं बड़े वाले को पकड़ के ही सॉल्व करता हूं। तो ये हमने एलसीएम लेने का तरीका सीखा। अब सवाल की तरफ आते हैं भाई। सवाल क्या बोल रहा था? ये तो हो गया साफ सुथरा एकदम। इस सवाल को करते हैं। तो 72 एलसीएम था भाई। ये क्या बोलता है सवाल कहता है कि ए एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड कंटिन्यूड अंटिल 50% वाज कंप्लीटेड। तो ये टोटल काम है, समझो जरा। कहता है इसका 50% यानी वर्क कितना करना है? 36 करना है। किसको करना है? ए और सी को करना है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी। तो ये कितना हो गया? अच्छा, एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? तो ये वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, तो मेरे को पता है ये टाइम हो गया, ठीक है ना, वर्क हो गया। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो वर्क बटा टाइम जो होगा वो क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी कहलाएगा, हाँ कि ना। तो 72 काम ए ने किया है 12 दिन में, तो 72 को 12 से डिवाइड कर दो, यानी इसकी एफिशिएंसी 6। वर्क डिवाइड बाय टाइम, आगे से पूरा नहीं करना, सीधे देखो 72 को 18 से डिवाइड करो, कितना एफिशिएंसी? 4। 72 को 24 से डिवाइड करो, कितना एफिशिएंसी? 3। इसमें यूज ए और सी का हो रहा है, तो ए का कितना है? 6 और ये कितना है? 3। तो ये टाइम कितना लग गया भाई? 36/9, यानी 4 दिन तो यहां गुजर चुके हैं। देखो कैलकुलेशन इजी भी की जा सकती है। मैं इसमें स्लो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ नए स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ताकि आपको हर चीज पता चलती रहे भाई। नॉलेज है,
जो पुराने भी हैं वो भी तो ये बात सीख ही सकते हैं, मुझे भी पता है। देखो मेरे को अगर खुद करना होता तो मैं तो दड़ पैड़ कर देता, मैं ये लिखता ही ना, मुझे तो वैसे ही पता है भाई कि ये 12 18 24 कैल्शियम 72 ही आएगा, या 50% इसका 36 ही होगा और 6 3 9 4 पे ही जाएगा। क्लियर है ना? तो मेरे को बताना होता है। द रिमेनिंग वर्क, तो वर्क कितना रिमेनिंग रह गया? रिमेनिंग वर्क 36 ही रह गया ना। बचा हुआ काम कहता है कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, ए और बी इसको करेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए और बी से करवाना है तो एफिशिएंसी भी ए और बी की यूज करेंगे, एफिशिएंसी भी ए और बी की यूज करेंगे। तो ए और बी कितना है भाई? 6 और 4, तो ये 36/10। अच्छा ऑप्शन फ्रैक्शन में है ना, 18/5। 18/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18/5 को लिखने का, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है? तो 18/5 देखो 5 के टेबल में कितने पे कटेगा पहले तो ये देखो। तो 5 के टेबल में कटता है 3 पे, कितने हो गए? 5 या 15 हो गए, हाँ है ना। रिमाइंडर जो बच गया, क्वेश्चन यहां लिखते हैं कितने पे जाएगा, रिमाइंडर यहां लिखते हैं कितना बच गया, 5 या 15 हो गया, कितने और चाहिए? 3, वो यहां आएगा। समझ आया जी? कहता है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालना है तो 4 दिन ये वाले और 3/5 दिन ये वाले, इसको ऐड करना है। तो जब भी इसको ऐड करना है तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ ये वाली बात, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, सिंपली ऐड करो 4 और 3 7। ये सिर्फ ऐड में लागू होगा, सब्ट्रैक्ट में लागू नहीं होती बात। तो ये 4 3 7 हो गया, बाद में वो फ्रैक्शन चिपका दो। 7 3/5 इधर राइट आंसर। क्या क्लियर है कि कैसे किया गया है भाई? समझ रहे हो? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में सवाल का लेवल भी उठाएंगे, ये धीरे धीरे जैसे हमारे दिन बढ़ते जाएंगे सवालों का लेवल उठता जाएगा, ठीक है जी। कल से थोड़े से अच्छे हैं आज के सवाल, कल जो पढ़ाऊंगा वो और अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से होता है भाई। ये क्या हो गया, स्क्रीन इधर क्यों भाग गई यार? नेक्स्ट सवाल। अच्छा जी, ये सवाल है मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन का सवाल है रेक्टेंगल का। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40% मोर देन ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर 100 है तो ये 140 हो गया, या यूं कह लो 20 के टेबल में 5 पे और 7 पे। ये बात क्लियर? हाँ जी। उसके बाद बोलता है पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल ये है, लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है। कल भी बताया था पेरीमीटर यानी सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड में 2 बार ब्रेथ आएगा, 2 बार लेंथ आएगा, पेरीमीटर। तो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ये तो चलो मैं बता रहा था। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और ये पेरीमीटर कितना है? 48। तो पेरीमीटर है 48, तो ये 1 पे और ये 24 पे। तो 24 बराबर ये है 7x और ये है 5x। तो 24 बराबर 12x। तो x बराबर कितना हो गया जी? 2। x बराबर 2 हो गया। तो मेरे को ये समझ आता है कि लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा? 7x यानी 14, और ब्रेड्थ इक्वल टू कितना होगा? 5x यानी कि 10। इतनी बात क्लियर? आगे बोलता है बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ब्रेड्थ एंड लेंथ रिस्पेक्टिवली। बेस जो है वो ब्रेड्थ है, ये बेस है, और ये जो है वो हाइट है। तो मेरे को पूछा क्या गया है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है ट्रायंगल का तो वो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 लिखा है भाई। तो ये कितने पे जाएगा? 7 दाया 70 आंसर। क्लियर हो? गड़बड़ तो नहीं किसी को? 7 दाया 70, 70 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है भाई, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल। CI SI का सवाल कल भी था। CI एंड SI कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 80 रुपए। भाई यहाँ पे तुम्हें समझाऊंगा 2-4 चीजें। क्लियर? सबसे पहले तो ये बात हो रही है SI की और यहाँ बात हो रही है CI की। सबसे पहले क्या बोलता है? दोनों साल का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? वो डिफरेंस 80 रुपए का है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है? 80 रुपए का। डिफरेंस 80 रुपए का है। उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में कोई अता पता नहीं है, प्रिंसिपल कितना है? X है। और रेट पता है क्या? रेट दोनों तरफ 20-20% है। तो सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है, तो प्रिंसिपल X टाइम कितना है? 2 वर्ष, टाइम 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स। और रेट कितना है? रेट है 20% और रेट है 20%। ये बिल्कुल बेसिक से करते हैं पहले। तो SI इक्वल टू कल ही बताया था P इंटू आर इंटू टी। बेसिक उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता भाई। तो P इंटू आर इंटू टी, तो X 20/100 इंटू टी कितना है यार? 2। तो ये कितना हो गया जी?
एस आई इक्वल टू कितना हो गया, तो एस आई हो गया तुम्हारा 2/5x। ये कितना बच जाएगा, 2/5x। उधर की बात करते हैं। कल तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताया गया था तुम्हें कि अमाउंट सी आई निकालना है ना, तो सी आई निकालने के लिए मैंने बताया था नीचे प्रिंसिपल रखना है और ऊपर अमाउंट रखना है। क्लियर, ठीक। तो नीचे प्रिंसिपल रखना है और ऊपर अमाउंट रखना है। तो नीचे प्रिंसिपल रखा 20%, 20/100 है ना, तो 20/100 यानी कि ये 1/5। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि नीचे 5 था तो ऊपर 6 हो गया, नीचे 5 था तो ऊपर 6 हो गया। तो 25 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 36 रुपया। तो बीच में जो गैप आ रहा है सीआई की वजह से आ रहा है। कितने का सीआई है भाई, 11 का। इतना पहले तो बताओ, क्लियर हो। एक्स मत लगाओ यार, एक्स नहीं लगाते यहाँ पे, यहाँ पे कुछ और रख लेते हैं, एक्स हटा देते हैं। एक्स ना लगा के ये हटा दो जरा, यूनिट्स लगा देते हैं। यू ड्रॉ नहीं हो रहा, यू और ये यू। लेकिन एक दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि भाई प्रिंसिपल यहाँ 25 बनाया है, माना है हमने, और ये तो ब्याज देखो ना, ब्याज देखो कितना बनेगा। सी आई बटा प्रिंसिपल अगर देखूं तो सी आई जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो 11/25 बनेगा। प्रिंसिपल मतलब कि 25/11 मतलब 11 हिस्से हैं, 25 में से ब्याज है। प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था ना। ये बेसिक सवाल बेसिक से करा रहा हूं, हालांकि इसको करने का एक और तरीका है, अभी बताऊंगा, वो ज्यादा आसान है। ये तो तुम्हारे दिमाग में बात घुसाने के लिए कि तुम्हें एक सवाल अलग अलग तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहले प्रिंसिपल सेम नहीं है, तो प्रिंसिपल को अगर मैं सेम करूं, कैसे सेम करूंगा भाई, तो प्रिंसिपल को सेम करने के लिए मुझे ये 25 करना पड़ेगा। 25 करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये सही से कहलाएगा 10/25x। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब कहता है इनके बीच में डिफरेंस, सीआई जो है ये इनके बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है, नीचे तो 25 कॉमन है, ऊपर में कितना बन गया भाई 1/25x, और ये कितना हो गया डिफरेंस 80 के बराबर। डिफरेंस दे कितना रखा है 80 के बराबर, तो ये 1x की वैल्यू निकल जाएगी। ये मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, क्या ये 1x निकल जाएगा। और 1x क्या था तुम्हारा, 1x तुम्हारा प्रिंसिपल था, हाँ है ना, क्लियर। तो 25 को 8 से करेंगे तो कितना बनेगा यार, 25 को 8 से किया तो 2000 रुपया। दिस इज द प्रिंसिपल, हाँ है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, मतलब एक्स हो गया, एक्स इज इन्वेस्टेड, अगली बात हो रही है। एक्स को इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल अगर 2000 रुपए है, एक्स यानी 2000 रुपए, इसको इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल में। तो भाई 10% पर एनम के हिसाब से 10% का मतलब क्या है, एक साल में 10% का ब्याज। तो एक साल में इसका 10% कितना बनेगा, 10% मतलब 10 से डिवाइड करना तो 200 रुपया, 10 से डिवाइड करना तो 200 रुपया। तो 2 साल में 200 दूनी 400 रुपया क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। समझ आया, ये डी ऑप्शन, क्लियर। ये सारा बेसिक हो गया, ठीक है जी। अब बात यहां पे आती है, क्या बात आती है कि सर यहां तो आपने फार्मूले में नीचे 100 लगाया, वहां तो लगाया नहीं, तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे ही 100 बनेगा, समझे। अब इसको करने का जरा दूसरा तरीका सीखते हैं यार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब करूंगा, रब करना पड़ेगा मुझे, या नई स्लाइड में ही देख लें। नई स्लाइड ये रही भाई, रुक जाओ इसमें कर लेते हैं। तो मेरे को पता है कि टाइम 2 ईयर्स है और रेट जो है वो कितना परसेंट है, रेट जो है वो कितना परसेंट है, रेट है तुम्हारा 20%, 20%, ठीक है जी, क्लियर। तो रेट जो है वो 20% है। डायरेक्टली ट्रिक बताते हैं तुम्हें, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है कि एसआई में पहले बार भी 20% है ना, और दूसरे साल भी 20%। तो जो ब्याज बन गया वो कितना बन गया 20% और 20% यानी 40% बन गया। लेकिन सीआई में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ये तो मुझे पता चल गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ब्याज बदलता नहीं है। प्रिंसिपल का 40% इज द ब्याज, हाँ कि ना, प्रिंसिपल इज 1x, क्लियर, प्रिंसिपल इज 1x, ठीक है जी, प्रिंसिपल इज 1x। तो प्रिंसिपल का 40% ब्याज बनता है, ये तो मुझे पता है, हाँ कि ना। लेकिन सीआई में कैसे करें फिर, ये इसमें तो पता कर लिया, इसमें कैसे करेंगे। तो भाई इसमें करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फार्मूला लगाना पड़ता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, क्लियर। और अगर इसको देखोगे ना, एक सेकंड इसको रब करता हूं और चीज समझाता हूं। ये लॉजिक आया कहां से, ये बात जो है वो आई कहां से, तो ये बात आई है कि यहां जो फॉर्मूला बनता है सिर्फ a प्लस बी परसेंट होता है, क्लियर। ये याद रखना कि एसआई निकालना है तो सिर्फ इतना होगा, लेकिन सीआई निकालना है तो ये भी होगा उसमें ऐड।
तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये 40% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करूं तो ये 20 और ये 20 और ये 20 मल्टीप्लाई 20/100%। क्लियर हो? तो ये 0 0 0 0, तो ये कितना बन गया भाई, ये बन गया 20 और 20 40 और ये वाला 4 44% ऑफ प्रिंसिपल इज द। क्लियर? दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? डिफरेंस जो है वो 80 रुपए का है। मेरे मुताबिक कितने का डिफरेंस है? प्रिंसिपल का 4%। वर्ष 2 ही थे क्या? सवाल में कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी? 80 रुपए है तो प्रिंसिपल का 4%। सही है, सही है भाई, सही है। तो 4/100 20 पे गया तो 2000 आएगा, परसेंट हटेगा। अरे यार हर बात नहीं बताएंगे ना, हर बात बताएंगे तुम यही करते रह जाओगे। 1 पे और ये, अरे यार 1 पे और ये 20 पे, 20 को 100 से गुणा किया तो 2000। इतना बात समझ आया? तो ये है। और एक फाइनल बात बताने जा रहे हैं, आगे वाला मटेरियल तो सेम ही है ना, ये वाला मटेरियल, ये कॉर्नर वाला मटेरियल तो सेम ही है। ठीक है, इसको अब फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं। देखो यार, एक सवाल को मुझे भी पता है कि मैं फालतू में अलग अलग मेथड से क्यों करा, लेकिन एग्जाम, देखो यार, एग्जाम इज ऑल अबाउट मेंस नॉट प्रीलिम्स। सिलेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है मेंस पे, हाँ या ना? ये मानते हो कि नहीं मानते? प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग है। और तुम्हें क्या लगता है मेंस का सवाल सीधे दे देते होंगे वो लोग? क्या मेंस का सवाल सीधे आ जाता होगा? ना भाई, मेंस का एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इन्हीं छोटी छोटी बातों का यूज होता है। ये छोटे छोटे सारे तुम्हारे हथियार है। मुझे भी पता है सवाल सॉल्व सीधे ऐसे भी नहीं करा, ऐसे भी नहीं कराता, ऐसे भी नहीं कराता। अगर मेरे को कराना होता तो डायरेक्टली मैं ऐसे कराता, ठीक है ना, डायरेक्टली मैं ऐसे कराता। क्लियर? लेकिन नहीं, इससे गुजारा नहीं है ना, तुम्हें हर बात सिखानी है, हर बात सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। तुम चाहते हो जल्दी हो जाए, जल्दी कैसे होगा यार? टाइम लगता है हर चीज को, टाइम लगता है कि नहीं लगता है? एक जिम में जाता है बंदा, आज मैं जाऊंगा जिम, कल मैं बोलूंगा कि मैं यार मिस्टर पंजाब नहीं बन पाया या मिस्टर इंडिया नहीं बन पाया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है चीजों को। ठीक है जी? तो मेंस के लिए, मेंस में बड़े सवाल आएंगे, इन चीजों का यूज होता है वहां पे। ठीक है, तो फाइनली अपने को क्या करना है ये बताने जा रहा हूं, देखो ढंग से सुनना, कि यही जो बेसिक मैंने अभी बताया है इसी का यूज करते हैं हम। ये जो मैंने अभी अभी बताया है तुम्हें, इसी का यूज करते हैं यार। कि कैसे यूज करेंगे? कि अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा SI इक्वल टू A प्लस बी, प्रिंसिपल का A प्लस बी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। और CI क्या है? CI है A प्लस बी प्लस AB बटा 100% ऑफ प्रिंसिपल। मेरे को डिफरेंस देखना है, तो इनमें डिफरेंस कितना होगा भाई? जब मैं माइनस करूंगा तो A कट जाएगा, B कट जाएगा, तो बचेगा क्या? AB बटा 100%। खत्म, कुछ करना ही नहीं था। डायरेक्टली मेरे को ये याद रखना था, ये याद ही रखना पड़ेगा, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना था। डिफरेंस की जगह वैल्यू रख दो। इसमें जब मैंने पुट किया तो A भी 20 है, B भी 20 है, कभी अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार 20 ही होगा। परसेंट हटा तो नीचे 2 जीरो और आएगी, कट पिट कर दो, ये बन गया कितना? 404 20 प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000। आगे ऐसा ही निकालना है, तो कहता है कि इसको ही 10% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया गया, तो ऐसा ही कितना होगा? तो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया गया, तो ऐसा ही निकाल के आप देखना। ठीक है, ये काम आपका है भाई। ठीक है, ऐसा ही निकालना आपको बताया, अभी अभी तो बताया, ये तो सेम ही है, ये प्रोसेस थोड़े ना बदल रहा है। क्लियर? तो यहां हमने ये सवाल को 3 अलग अलग तरीकों से सीखा, बाय 3 मेथड्स। 3 अलग अलग मेथड्स सीखते जाओ भाई, मेथड्स का ही कीमत है। क्लियर? पेपर निकालने से तुम बोलोगे यार हमको तो पेपर निकालने से मतलब है, क्लियर है ना? तो पेपर निकालने वाली बात जो होती है ना, वो SSC में होती है, क्योंकि वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। कई बार पेपर प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होता है, लेकिन बैंकिंग में पेपर प्रीवियस ईयर पे डिपेंड ही नहीं होता है, हर बार एक नई बात। प्रीलिम्स में चलो प्रीवियस ईयर से बात आ भी गई, मेंस में कहा? मेंस में तो हर एक सवाल नया दिखता है, हर एक DI नई दिखती है। ठीक है ना? तो अगली बात करते हैं। मेरे को लगता है ये हो गया है। कितने सवाल हुए हैं अभी? 1 मिनट रुक जाओ भाई, एक सवाल और बचा है, फिर DI करेंगे। सवाल नंबर क्या कहता है? कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 180। कहता है 2 नंबर है जिसको गुणा करके 180 बनना है, और कहता है उनका सम जो है उनको जोड़ के कितना बन रहा है? 27 बन रहा है। क्लियर? फिर कहता है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, पहला नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे से,
हाँ है ना, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि रेशियो, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो वाली बात बाद में आएगी। देखो यार, कोई भी दो नंबर है जिसको गुणा करके, देखो तुमको टेबल आना बहुत जरूरी है, टेबल आना बहुत जरूरी है। अगर टेबल, मुझे देखो टेबल आ रहा है, मुझे पता है 15-12 कितना होता है, 15-12 होता है तुम्हारा 180। 15-12 कितना होता है, 15-12 180 होता है। टेबल का आना जरूरी है, समझे ना। अगर नहीं टेबल आ रहा है तो फिर भाई तुम्हें दिक्कत होने वाली है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुमको पेपर में नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा फिर, अगर मेरे को पता होता तो मैं सीधे बोलता ना 15-12 27, 15-12 180, मतलब ये 15 है और ये 12 है, खत्म सवाल। ये 15 है, ये 12 है। उसके बाद क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू थर्ड नंबर, तो ये ए और सी का जो रेशियो है 3:4 है, मतलब ये 3x है तो ये 4x है, थर्ड नंबर निकालना है। तो 3x बराबर 15 है, कितने गुणा, 5 गुणा। 3x बराबर 15 है, कितने गुणा, 5 गुणा, हाँ कि ना, तो ये भी 5 गुणा हो जाएगा, तो ये 20 होगा, खत्म, इतना सवाल है। 3 बराबर, है ना, 3 बराबर 15, 5 गुना, तो 4 बराबर 5 गुना यानी 20 आंसर है। अगर नहीं आ रहा है तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। चलो सीखते हैं क्या करना पड़ेगा, सीखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। फिर तो मुश्किल है, फिर तो मैं बेसिक लगाना पड़ेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आ रही होगी तुम्हें भाई, ऐसा ना करना, बैंकिंग के लिए क्वाड्रेटिक जरूरी है। देखो यार, ए की वैल्यू क्या बनेगी, 180 बटा बी बनेगी, बोलो हाँ है ना। यहां अगर मैं पुट करूं तो 180 बटा बी प्लस का बी और उधर से 27, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, नीचे बी आ गया एलसीएम, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा और ये उधर 27 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 180 प्लस बी स्क्वायर और उधर 27 बी, वो जब इधर आएगा तो बनेगा, माइनस कर लेते हैं इसको, सेट करके लिख लेते हैं, उसको इधर लाएंगे तो माइनस का 27 होगा, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 27 बी और प्लस का 100, ऐसा करने से वैल्यू बनेगी, ठीक है ना, क्लियर। अब मेरे को दो नंबर ऐसे निकालने, बात तो फिर वहीं आ गई ना, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक में इसको हम कैसे करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करना है तो 5 दूना 10 और ये 18 बनाना है, तो 3 तिये 9, 9 दूनी 18, ऐसे ही होगा कुछ, हाँ कि ना, ठीक है जी। फैक्टराइज ही करते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा भी सॉल्व करना आ रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो ये मेरे को कितना बनाना है, मेरे को बनाना है, देखो तुम 5 तिया 15 एक तरफ कर दिया, 15 एक तरफ कर दिया तो बचा क्या, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, मतलब 15-12 ही बनेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 15 बी माइनस 12 बी, ये सब तो बच्चों वाली बातें हो गई, तुम थोड़ी ना ऐसे करोगे यार, इनमें से एक कॉमन ले लिया, अरे यार ऐसे थोड़ी ना करेंगे, बी की वैल्यू 15 और 12 बनेगी, चेक कर लेना, क्लियर। बी की वैल्यू 15 और 12 बनेगी। अब बी की वैल्यू 15 और 12 बनेगी तो सुनना, सवाल खत्म नहीं हुआ है। अगर बी की वैल्यू मुझे पता है a प्लस बी 27 है, अगर बी की वैल्यू 15 लेते हैं तो a की वैल्यू 12 हो जाएगी, जो कि रॉन्ग है, हाँ है ना, a बड़ा होना चाहिए b से, तो a की वैल्यू 15 नहीं, b की वैल्यू 15 नहीं हो सकती, तो b की वैल्यू डेफिनेटली 12 होगी। अगर b 12 होगा देन a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू तुम्हारा होगा 15। आगे ये बोल रहा है, ये वाला मटेरियल रेफरेंस में दे दिया, हालांकि ये सवाल मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं, हालांकि ये सवाल मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं भाई, ठीक है। तो यहां हमारे होते हैं 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के खत्म। अगली बात करते हैं, डीआई पे आते हैं भाई, डीआई करते हैं। ये बहुत ही उम्दा सवाल है, बड़ा ही अच्छा बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें सिखाऊंगा। सुनो भाई क्या बोलता है सवाल, सबसे पहले कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स बोतल, टोटल कोल्ड ड्रिंक है 280, कौन सी बोतल है भाई, पेप्सी और कोक है, गर्मियों का सीजन है तो पेप्सी और कोक की ही बातें होंगी अभी। तो टोटल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो है वो कितना है 280, और डिफरेंस कितने का है 80 का। इसको करने के हम 2-3 तरीके सीखते हैं, जरा शांति बनाए रखना, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है कि पेप्सी और कोक इन दोनों को जोड़ के 280 बनता है, और पेप्सी और कोक का डिफरेंस, आगे जाके ये भी बोला है कि पेप्सी इज इन ईच सिटी इज मोर देन कोक, यानी पेप्सी बड़ा है वो पॉजिटिव, कोक कम है इसलिए नेगेटिव। डिफरेंस कितने का है 80 का। तो सॉल्व करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ पेप्सी इक्वल टू 360, तो पेप्सी इक्वल टू कितना बनेगा भाई 360 बटा 2 यानी 180, हाँ कि ना, एक पे और ये 180 पे, तो पेप्सी की वैल्यू 180 हो गई। अगर पेप्सी की वैल्यू 180 हो गई, किसी एक में पुट कर दो तो कोक की वैल्यू आ जाएगी पूरी पूरी 100, क्यों, दोनों को जोड़ के 280 बनना चाहिए, पेप्सी 180 हो गया तो ये 100 ही होगा ना, तो ये हो गया।
आप ऐसे सवालों को ऐसा नहीं सोचते हो तो ये भी सोच सकते थे। कैसे? ये भी सोच सकते थे, सीधा क्या करना है, जो पॉजिटिव है, जो ज्यादा है, अगर इस सवालों का कंडीशन है कि तुम्हें सम भी दिया होना चाहिए और डिफरेंस भी दिया होना चाहिए, दोनों दिया होगा तभी लगेगा। तो जो चीज ज्यादा है, ज्यादा वाला निकालना है ना, ज्यादा वाला निकालना है, अगर ज्यादा वाला निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 280 प्लस 80 बटा 2। और अगर कम वाला निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ये सब कुछ नहीं करना, फिर भूल जाओ इसको। ठीक है, तो ये 280 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। समझ आया? लेकिन कंडीशन ये है कि सम भी दिया होना चाहिए और डिफरेंस भी दिया होना चाहिए। तो दोनों को ऐड किया तो 280 180 360। ज्यादा वाला निकालना है तो ऐड करके 2 से डिवाइड, कम वाला निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। समझ आई बात कि नहीं आई? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, क्लियर है। ठीक है, अगली बात करें, इसको करने का एक और तरीका, बड़ा उम्दा तरीका है, जैसे मैं एग्जाम में करता हूं या मैं अपने पेपर सॉल्व करने के लिए जो करता हूं, तो मैं कैसे करता हूं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, मैं ना ही ये करता हूं और ना ही ये करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं वहीं पे डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा। ढंग से समझना मेरी बात को, थोड़ा दिमाग लगेगा पर उसमें, क्योंकि भाई आपको स्पीड बनाई है। द गेम इज ऑल अबाउट स्पीड। जिसका स्पीड कम है उसको दिक्कत झेलना पड़ेगा। सबसे पहले ये रह गया यार, ये कहां से रह गया, इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये हटा दो जरा। देखो, सबसे पहले डिफरेंस 80 का है। 80 का जो डिफरेंस है भूल जाओ। 80 एक कम है एक ज्यादा है। एक पेप्सी है, यहां लिख रहा हूं पेप्सी, और यहां लिख रहा हूं कोक। ठीक है, यहां लिख रहा हूं कोक। एक कम है एक ज्यादा है। 80 एक 80 डिफरेंस है ना, डिफरेंस भूल जाओ। बचा कितना, ये 80 हटा दो, माइनस कर दो, तो बचा कितना 200। बराबर बराबर बटेगा, 100 इसको 100 इसको, 200 हो गया। जो 80 का डिफरेंस, बराबर बराबर डिफरेंस हटा दिया तो बराबर बराबर बटेगा। जो 80 का डिफरेंस था वो ज्यादा वाले को एक्स्ट्रा है, क्या उसकी वैल्यू 180 हो गई? हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर बताता हूं, रुको भाई, फिर बताता हूं कि ये देखना जरा क्या बोल रहा हूं मैं ये बात बोल रहा हूं कि दोनों में भूल जाओ 1 मिनट के लिए डिफरेंस, तो डिफरेंस को जरा माइनस कर दो, तो ये कितना बचा, 200 बचा ना। एक वैल्यू यहां लिख रहा हूं पेप्सी की, यहां लिख रहा हूं कोक की। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो 200 बचा ना, 200 बचा, बराबर बराबर 100 100, हाँ कि ना? 100 हो गया। अब उसको ये वाला 80 एक्स्ट्रा है तो ये 80 उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ये 180 हो गया। समझ आया? क्योंकि ज्यादा मिलेगा इसको, 180 हो गया। हालांकि इसको मैं 180 यहीं पे लिख लेता हूं ना, ताकि अपने को आगे भी 5 सवाल जो होने वाले उसमें आसानी बनी रहे। तो ये 100 हो गया ना, ड्रॉ। तो समझ गए मेरी बात को? ये 100 इसमें जोड़ दिया तो ये 180 हो गया। नहीं समझ आया? देखो 40 इसमें पहले माइनस करो तो कितना बचा, 280। हाँ कि ना? 280 आधा आधा, 140 140। ये क्लियर है? समझ आई बात? 280 हो गए, 40 रुपए का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले को ज्यादा है, तो ये बड़े वाले के पास कितने हो गए, 180 हो गए। ये भी ऐड कर दिया ना बाद में। इसमें देखो नहीं समझ आया, फिर देखो 30 माइनस कर दो, जो डिफरेंस है पहले तो हटा दो, बचा 420। आधा आधा, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना? 420 हो गया। 30 का अंतर क्यों है? क्योंकि इसके पास 30 ज्यादा है, तो 30 ये वाला ऐड कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 240। खत्म। क्लियर हो? इसको सॉल्व करना है तो पहले तो ये हटाओ, तो बचे कितने, 500। 500 का मतलब है आधा और आधा। ये क्लियर? हाँ है ना? डिफरेंस 100 का क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसका ज्यादा मिल रहा है, तो ये 350। 90 हटा दो तो बचा 450। 450 का आधा, 450 का आधा। हाँ है ना? डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितने का, 90 का। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा है, तो ये 315। समझ आई मेरी बात? तो इस हिसाब से हमने ग्राफ को सॉल्व किया। भाई ये मेथड करना, ये कर लो, पहले भी बता के हटाऊं, 2 अलग अलग मेथड पहले बता दिया, 3 मेथड बता दिए। तीनों मेथड से अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो तुम्हें दिक्कत है भाई, पेपर कैसे निकालोगे तुम ही बताओ। ठीक है, सवाल करते हैं। ये किसकी बात हो रही थी? ये बात हो रही थी सोल्ड की, है ना, मैन्युफैक्चर की बात नहीं है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल मैन्युफैक्चर्ड इन पटना 90% वर सोल्ड। मैन्युफैक्चर का 90% जो है पटना में वो सोल्ड है, हाँ कि ना?
तो टोटल पटना में कितने सोल्ड हैं? टोटल 450 सोल्ड हैं, हाँ कि ना? तो मैन्युफैक्चर्ड जो होंगे वो 9/10 होगा, ये कट गया और एक पे और ये 50 पे, तो मैन्युफैक्चर जो बोतलें हुई थी वो कितनी हुई थी? 500। क्लियर? ये पटना की बात चल रही है ना? उसके बाद क्या बोलता है, कहता है रेशियो ऑफ द अनसोल्ड। भाई मैन्युफैक्चर इतनी हुई है, सोल्ड है 50, सोल्ड कितनी है? 450, तो अनसोल्ड जो हुई वो कितनी हुई? अनसोल्ड जो रह गई वो 50 रह गई, हाँ कि ना? उसमें पेप्सी और कोक की जो रेशो है वो 3:2 है। क्लियर? पेप्सी कोक 3:2 है, तो तुमको पता है 3 2 5 10 गुना चल रहा है भाई, तो ये 30 ये 20। आई होप तुमको ये अब तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। कहता है अनसोल्ड पेप्सी, अनसोल्ड पेप्सी, पेप्सी अनसोल्ड कितनी है भाई? 30 है। पेप्सी सुन के मेरे को गर्मी लगने लग गई यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या 3 मेथड से करा दिए हैं दोस्त, अब मैं क्या कह सकता हूं तुम ही बताओ। नेक्स्ट सवाल, इन पुणे 25% पेप्सी बोतल सोल्ड आर डिफेक्टिव। तो पेप्सी बोतल जो बिकी है, पेप्सी बोतल पुणे, पुणे पेप्सी कितनी है? 180। पुणे पेप्सी कितनी है? 180। तो 180 का 25% डिफेक्टिव है, तो 180 का 25% यानी 1/4। 25% 1/4 यानी 45 पीस डिफेक्टिव है, हाँ कि ना? तो 45 पीस डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव का बात नहीं हो रहा कहीं पे, शायद पुणे की बात हो रही थी ना। नॉन डिफेक्टिव, फाइंड द नंबर ऑफ कोक बोतल। तो नॉन डिफेक्टिव जो होंगे, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? तो 180 में से ये 45 हटा दिए, 180 में से 45 हटा दिए तो बचे कितने? 135 बोतलें। या नॉर्मली 25% हटा दिया तो 75%। नॉन डिफेक्टिव पेप्सी है ये, ठीक है जी, नॉन डिफेक्टिव पेप्सी। ठीक है जी, नॉन डिफेक्टिव पेप्सी। आगे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कोल्ड ड्रिंक इन इज 100। अब टोटल डिफेक्टिव जो है, जरा ढंग से सुनना, टोटल डिफेक्टिव 100 है। टोटल डिफेक्टिव 100 है, जिसमें पेप्सी की डिफेक्टिव जो थी वो 45 थी, तो जो कोक की डिफेक्टिव होंगी बची हुई वो वाली होंगी, आए ना? और कोक में टोटल कितनी है? कोक में पुणे टोटल 140 है, कोक में पुणे टोटल 140 है, तो आउट ऑफ 140, आउट ऑफ 140, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे जो नॉन डिफेक्टिव होंगी वो कितनी होंगी? तो 140 में से वो 55 हटा दो भाई, तो बचेंगे 85। सवाल ने यही पूछा था कि नॉन डिफेक्टिव इन पुणे, नॉन डिफेक्टिव इन पुणे। भाई क्लियर है? गड़बड़ तो नहीं है? देखो, मेरा काम सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं है, प्रैक्टिस बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ धड़ पैड़ सवाल सॉल्व करूं, ठीक है ना? कंसेप्ट समझाते हुए चल रहा हूं, इस वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है जी, कंसेप्ट सीखिए, सुनिए, शांति बनाइए। नेक्स्ट सवाल, इन मुंबई सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच कोक बोतल इज 12 रुपए। पहले तो मुंबई में कोक बोतलें कितनी है? मुंबई में कोक बोतलें हैं 100, तो ये 100 बोतल है, 100 बोतल है और 12 रुपए है, तो क्या कहता है? फाइंड द रेवेन्यू अर्न। तो 1200 रुपए होंगे यार, रेवेन्यू ही निकालना है ना। तो रेवेन्यू 100 बोतलें हैं, 12 रुपए बोतल बिक रही है, तो 1200। अगला सवाल, नंबर ऑफ द कोक बोटल्स इन नोएडा। कोक बोटल्स नोएडा, नोएडा में कोक है 250, नोएडा में कोक है 250। और क्या पूछा है? और पूछा है पेप्सी इन मैसूर, पेप्सी इन मैसूर, मैसूर में पेप्सी है ये वाली 315, मैसूर में पेप्सी है 315। तो 5 का टेबल में कितने पे गया? 5 का टेबल में 50 पे, 5 का टेबल में 6 3 63, 50 63 आना चाहिए। ऑप्शन में है, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन। समझ आया? ये जो है ये कितनी है? ये 250 है, और ये कितनी है? 315। तो 250 और 315 का रेशो। अगला सवाल करते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आएगा यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा, इन चेन्नई इज 80, टोटल इन चेन्नई इज 80 मोर देन द पुणे। पुणे में टोटल कितना है? 320, तो चेन्नई में इससे 320 से 80 ज्यादा होगा, तो चेन्नई में टोटल कितना हो गया? चेन्नई में टोटल हो गया 400। फिर यही पूछा है क्या? टोटल कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट, ये इजी सवाल था। ऐसा नहीं है कि रोज इजी कराऊंगा, आगे जैसे बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे लेवल उठता जाएगा, डेली के हिसाब से है जैसे, क्योंकि देखो एक्चुअल में सवाल को फोकस मत करो कि सवाल इजी है टफ है, सवाल को फोकस, डीआई को फोकस करो, ग्राफ कैसा था, उसमें सीखने को क्या मिला,
ठीक है ना। हमेशा ग्राफ को फोकस करो कि ग्राफ कैसा है, उसमें सीखने को क्या मिला। लास्ट के 5 सवाल है भाई, इसको देखते हैं क्या बोलता है। द गिवन बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइंड इन हंड्रेड्स। हंड्रेड्स है भाई, हंड्रेड्स का मतलब क्या है, 2 जीरो लग जाना सबके पीछे। अगर ये 60 है तो 60 नहीं है, 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 6000 है। समझ आया। जैसे ये 5000 है, ये कितना है 3000 है, और ये कितना है, ये कितना है 4000 है। 100 का मतलब तो यही है ना, ये 2000 है। ये बात क्लियर। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ये परसेंटेज, और दूसरी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंप्लॉय परसेंटेज है ये, इंप्लॉय ज्वाइंट फाइनेंस। तो इतने का इतना परसेंट फाइनेंस में चला गया, इतने का इतना परसेंट, यानी 6000 का 50% फाइनेंस में चला गया। और टोटल कहता है टोटल बराबर है फाइनेंस और मार्केटिंग, तो बचा हुआ मार्केटिंग में जाएगा, हाँ कि ना। तो इसका 50% सीधे आधा होता है, 3000 बंदे यहां आ गए, हाँ कि ना। तो बचा हुआ जो गैप है वो 3000 का होगा कि नहीं होगा, ये मार्केटिंग हो गई। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। फाइनेंस तो यहां दे ही रखा है, ऊपर में मार्केटिंग वाली वैल्यू लिख दी। अगले में 5000 का 40%, तो 5000 का 40%, तो 5000 का 10%, पहले 10% निकालो, 10 से डिवाइड, 500, हाँ ना। और 10% बराबर 500 है, तो 4 गुना, यानी ये मटेरियल यहां लिखो जाएगा 2000 होगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। तो अगर ये 5000 है तो यहां पे 2000 आ गया। समझ आया ये 2000 कैसे आया। इसके बीच में जो ये गैप है 3000 का, ये कौन सी चीज है, मार्केटिंग है। समझ आया। जैसे ये 3000 है और ये 3000 का 30%, तो 3000 का यहां लिख दें, 3000 का 30%, तो 10% करो तो पहले 10 से डिवाइड, 10% 10 से डिवाइड यानी 300, 10% 300 है, 30% यानी 3 गुना 900 होगा। बोलो हाँ है ना। ये फाइनेंस वाले हो गए। जो गैप है 2100 का, वो कौन से हैं, मार्केटिंग वाले हैं। समझ भी रहे हो, ये शायद विजुअल हो है, दिख जाएगा, ऐसी बात नहीं। 4000 का 60%, तो 4000 का जो 60% है, तो 6 चौके 24, 2 जीरो कट गई, तो ये 2400 आ गया। ये कितना आ गया, 2400। तो 4000 में से 2400 बंदे फाइनेंस में है, तो ये जो गैप है 1600 का, ये कहां है, मार्केटिंग में है। समझ आया कि नहीं आया। जैसे ये 2000 है और ये 60% है, तो 2000 का 60% कितना होगा, 1200। 2000 का 60% 1200। अरे नहीं पता चलता है तो ऐसे देख लो ना यार, 2000 का 60%, 60 बटा, मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं भाई, 1200 हो गया। इससे आसान अगर पढ़ने लग गए ना, तो समझो तुम्हारा पेपर निकल गया। तुम्हें टेबल याद करने की बहुत जरूरत है। ठीक है भाई। और ये 2000 में से 1200 बंदे जो हैं वो फाइनेंस में चले गए, तो 800 बंदे जो हैं वो कहां आएंगे, 8 मार्केटिंग में आएंगे। समझ आई बात कि नहीं आई। तो जल्दी से ये 5 सवाल खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु ज्वाइंड मार्केटिंग इन ऑल ईयर, मार्केटिंग इन ऑल ईयर एक्सेप्ट 2014। अब देखो, मैं ये साथ साथ सॉल्व करते गया तो काम आसान था। अगर मैं ये सॉल्व नहीं किया होता तो नौबत आ गई मार्केटिंग को सॉल्व करने की, मार्केटिंग की सॉल्व करने की नौबत आ गई कि नहीं आ गई। कहता सारी वैल्यूज ऐड करनी है एक्सेप्ट 2014। तो पहले ये 3000 है, दूसरे वाले में भी 3000 है, फिर 2100 है। उसके बाद ये वाला नहीं ऐड करना है ना 2400, ये वाला 800 ऐड करना है। तो भाई मेरे को पता है 3000 3000 6000 2 8000, 8000 और 900 यानी कि 8900, 8900, 8700 आ रहा है। 1200, एक सेकंड वेट करना, 2014 8900 दिख रहा है ना, कोई एक सेकंड होल्ड करो। 6000 का 50% तो 3000 होता है, तो 3000 हो गया। 5000 का 40% 2000, तो 3000। 3000 का 30%, तो 3 3 9 900 रुपया हो गया, तो 2100 बंदे यहां आ गए। 4000 का 60% तो 240, तो ये 1600 आ गया। ठीक है। 2000 का ये है कितना लिखा हो, ओहो रुको 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 रुको, ये 60% नहीं है भाई, 70% है। ये 60% नहीं है, ये 70% है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और भी गलत हो ही गया।
इसको सही कर लेते हैं। तो ये 2000 है और ये 70% है, तो 70% तो कितना होगा, 1400 होगा ना। तो यहाँ पे 600 आएगा। तो ये 600 को जब ऐड करेंगे 8700 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? ठीक है, क्योंकि मेरे को 2014 वाला सॉल्व नहीं करना था। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज ज्वाइंड इन 2016। 2016 की बात ही नहीं है, इज 2.5 टाइम्स ऑफ द 2013। तो 2016 का जो टोटल है वो 2013 के टोटल का, 2013 में टोटल कितना है, 2013 में टोटल 3000 बंदे हैं। तो 3000 का 2.5 गुना, ओ 2.5 गुना, तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा। यार ये आदत हटाओ, सीधे कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि 3000 का दुगना होता है 6000 और आधा होता है 1500। तो ये सीधे 7500 आ जाना था, नहीं तो फिर जीरो काट लो भाई, जीरो तो है ही है काटने को। तो टोटल ये हो गए। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इन 2013 एंड 16 इज 5500। फाइनेंस जो है वो 5500 है, दोनों को मिला के 5500 है, जिसमें 2013 भी है और 2016 भी है। तो 2013 में कितने बंदे हैं भाई, 2013 में फाइनेंस 900 बंदे हैं। तो यहाँ पे 900 बंदे हैं, तो ये बचे हुए 4600 बंदे यहाँ होंगे, क्योंकि 5500 है ना। तो बचे हुए 4600 बंदे यहाँ होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? उसके बाद मुझे पूछता है मार्केटिंग इन 2016। तो ये टोटल है 2013 के लिए, ठीक है ना, 2016 के लिए, ठीक है। और यहां से 2016 में जो फाइनेंस है वो 4600 है, तो बचे हुए जो बच गए 2900 वो क्या होंगे, वो मार्केटिंग ही होंगे ना। क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये 2900 इज द राइट आंसर। समझे बात को? दिक्कत है किसी को कि मैं क्या बोल रहा हूं, गड़बड़ परेशानी? अगला सवाल 2015 की बात चल रही है। 40% एम्प्लॉय ज्वाइंट फाइनेंस वर मेल। तो पहले तो 2015 देखो, 2015 में फाइनेंस में है 1400 बंदे, 1400 बंदे हैं ये, और 1400 बंदे फाइनेंस को जो ऑप्ट कर रहे हैं उसका 40% मेल है। तो 14 चौके 56, 560 बंदे मेल है, हाँ कि ना। 1400 में 560 मेल हैं, तो 840 जो है यहाँ पे महिलाएं हैं। क्लियर? ये फाइनेंस वाली बात आ गई। फिर उसके बाद बोलता है नंबर ऑफ द फीमेल। अच्छा, यही पूछा ही था कि फीमेल कितनी है, यह सही जवाब है। क्लियर है जी? उसके बाद है अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड फाइनेंस डिपार्टमेंट 2012 और मार्केटिंग 2014। फाइनेंस 2012, फाइनेंस 2012 है 2000, फाइनेंस यही लिख दो, 2012 है 2000, और मार्केटिंग 2014 है 1600। 2000 और 1600, ये वाला मटेरियल है 2000, फाइनेंस 2012 और ये 2016। तो ये है 2000 पूरे और ये है पूरे 1600। तो 4 के टेबल में 5 पे और 4 के टेबल में 4 पे। क्लियर और नॉट क्लियर भाई? दिक्कत है किसी को? ये तो आसान सवाल थे यार। सवाल देखो जरा, मेरा पर्पस है यहां तुम्हें समझाना, ये कॉन्सेप्ट सिखाना कि तुम जल्दी से जल्दी टैकल करो। क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार, ठीक है ना। क्वेश्चन में या तो एक लाइन ज्यादा होगी या कम होगी, और क्या ही होगा इससे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय ज्वाइंट फाइनेंस 2013 टू 2015। फाइनेंस 2013 से 15 तक की बात चल रही है, 2013 से 15, और मार्केटिंग एंड हु ज्वाइंट मार्केटिंग 2011 से 2013, 2011 से 2013। तो थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा ना। फाइनेंस 13-15, फाइनेंस 13 से लेकर के 15 तक लिख लेते हैं, यही कर लें। फाइनेंस 2013 से 15, 2013 से 15, फाइनेंस है कहाँ का? 2013 में 900 है, ये 2400 है और ये 1400 है। यार कैलकुलेशन 900, 2400 और 1400, यानी ये 3700 हो गया, 4700 हो गया। मार्केटिंग 2011 से 13, तो ये 3000, ये 3000 और ये 2100। तो 3000 और 3000 कितना होता है? 6000, और 2100 अगर ऐड कर दें तो 8100। ये कुल मिला के 8100 हो गया। इनके बीच में अंतर देखना है, तो ये अंतर कितने का आ गया भाई? इसका डिफरेंस निकालना था मुझे। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस आएगा? ये डिफरेंस आएगा तुम्हारा 3100 और 300, 3400 का, 3400 का, 3400 यानी डी ऑप्शन। क्लियर है जी? ये बन गया तुम्हारा 4700 और ये बन गया 8100। तो ये कितने का है? 3100 का डिफरेंस है।
तो आज के ये 10 सवाल थे, ठीक है जी। आज के 10 क्वेश्चन डन हो गए हैं। कल फिर आएंगे, डेली प्रैक्टिस किया करेंगे, डेली हमको 10 क्वेश्चन करना है और इधर से भी, ठीक है ना। डेली 10 नए क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज करेंगे, डीआई भी इंक्रीज करेंगे, लेवल भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। एक फ्लो बनने दो, आप लोग रोज क्लास लगाओ, क्लास को कोशिश करें मिस ना करें। एट द एंड, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक्स टू एवरीवन।